आपल्याला लेझरची गरज असेल तर आता जे नंबर चेक केले सर तुम्हाला ऑपरेशनची माहिती लेझर केल्यानंतर पण तरी पुन्हा मोतीबिंदू नक्की कशामुळे होतो, त्यावरचे उपचार काय आहेत, आधुनिक विज्ञान तंत्रज्ञानामुळे काय प्रगती झाली, असे आधुनिक उपचार कसे केले जातात या सगळ्याबद्दल आज मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्या स्टुडिओमध्ये हजर आहेत डॉक्टर श्रुतिका गुणागडे कालकर्णी. आपण सुरुवातीला त्यांचं स्वागत करू. नमस्कार डॉक्टर, कार्यक्रमात तुमचं स्वागत आहे. मोतीबिंदू शस्त्रक्रियेविषयी
थोडा बदलला तर थोडा बदलावा लागेल. ऑपरेशन नाही, लेझर ट्रीटमेंट आहे. फक्त ऑपरेशन थिएटरमध्ये आपण ट्रीटमेंट करतो म्हणून आपण त्याला ऑपरेशन म्हणतो, पण ते ऑपरेशन नाही. त्याला घोट नाही, इंजेक्शन नाही, टाका नाही, शिरपाट नाही किंवा पट्टी देखील नाही. 2 मिनिटाची फक्त लेझर ट्रीटमेंट आहे. एका डोळ्याला 1 मिनिट, दुसऱ्या डोळ्याला 1 मिनिट असे 2 मिनिटामध्ये ही लेझर ट्रीटमेंट होते आणि पूर्ण चष्मा निघून जातो. काही लेझर ट्रीटमेंट करताना काही त्रास वगैरे एकदम गप्पा मारत लेझर ट्रीटमेंट आहे का नाही. म्हणजे चष्मा घालून यायचं, जाताना बिना चष्म्याचं आहे. अतिशय सुटे डॉक्टर कांकरे सरांनी दिलेले आहे. आपण सरांसाठी सुद्धा काढा कारण काय आहे, चष्मा म्हणला की चष्म्यामुळे सर्वात जास्त अडथळा, युवतींना अडथळा, मुलांनाही अडथळा, त्यांच्या पूर्ण करिअरमध्ये अडथळा. कुठे त्यांना जॉबला घेतलं जात नाही. जॉबच्या ठिकाणी जरी समजा करायचा तर तिथं पण ते म्हणतात बिना चष्माला पाहिजे, कारण मशनरी दुकान फोडलं जातील, हातलं जातील. मुलींचा तो प्रश्न आहे. चष्मा म्हणलं की मुलींना फळं नाकारलं जातात, त्यांना फळं येत नाही. असे अतिशय भरपूर प्रॉब्लेम आहेत. चष्म्यामुळे भरपूर प्रॉब्लेम होतात. फक्त ही जादू ही किमया डॉक्टर कांकरे सरच करतात. त्यामुळे अतिशय एकदम चांगल्या पद्धतीने आहे. ते पुन्हा त्याला चष्म्याचं पास आहे. त्यांचाही पूर्ण चष्मे घेतात. आपण प्रशासनाची देखील शाळेवर अतिशय सोपी पद्धत आहे. 2च मिनिटाची लेझर ट्रीटमेंट आहे. कुठलाही त्रास नाही, भूल, इंजेक्शन, टाका, शिरपाट, पट्टी काहीही नाही. फक्त 2 मिनिटाची लेझर आहे.
नंबर 1 असे 101 102 ये तो ले लो। टाकून लगेच आणे लगेच 104 नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रकाश कांकरिया, साई सूर्य नेत्र से अहमदनगर और महाराष्ट्र राज्य नेत्र तज्ञ संगठना का माजी अध्यक्ष हूँ। आज संभाजीनगर में विशेषकर जिनको चश्मा है, दृष्टि दोष है, जिनको फौज में जाना है, पुलिस भर्ती है, पायलट होना है, नेवी ज्वाइन करना है, NPSC UPSC काफ़ी जगह, और शादी की लड़कियां जिनको चश्मे के कारण नकारा जाता है, उनको इस शिविर के माध्यम से उनका चश्मे का जो नंबर है, ये इनका जो है ये चश्मे का नंबर पूरा उतार कर उनको योग्य बनाना और इनकी जो समस्या दूर करने के लिए पत्रकार भवन में आज संभाजीनगर में ये शिविर दिया गया है। विशेषकर आज ये बात की खुशी है कि पत्रकार संगठन की तरफ से इस शिविर का उद्घाटन हुआ। उनके सचिव भी आए थे, माननीय श्री नागनाथ जी फटाले, जो ज्येष्ठ पत्रकार है, उनके हाथ से इस शिविर का उद्घाटन हुआ और उस समय सभी ने मरणोत्तर नेत्रदान का संकल्प किया। आज भारत में तकरीबन 25 से 30 लाख लोग जो टीक पड़ने के कारण अंध है और किसी ने नेत्रदान किए बगैर उनको रोशनी नहीं मिल सकती है, तो हम जहाँ भी कैंप लेते हैं तो मरणोत्तर नेत्रदान का संकल्प लेने को लगाते हैं। उस शिविर के माध्यम से उतना अवेयरनेस होता है, तो भारत में मरणोत्तर नेत्रदान काफ़ी कम होता है, वो ज़्यादा बढ़ना चाहिए और सभी लोगों ने अपना नेत्रदान संकल्प करके समाज में ज़्यादा से ज़्यादा उसका जन जागृति करना चाहिए। आज के शिविर के माध्यम से इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, युवकों को अच्छी दृष्टि मिले, राष्ट्र उभरने में वो काम आ जाए और जिनको अंधत्व है उनका अंधत्व दूर हो, इतनी शुभकामनाएं मैं देता हूँ। धन्यवाद। सर, साई सूर्य नेत्र सेवा सामाजिक उपक्रम और ये दोनों दाम्पत्य जो है, प्रकाश कांकरिया जी और सुधा कांकरिया जी, जो उपक्रम हाथ में लेते हैं, इसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, आखिर हम भी हमेशा वही देखते हैं कि विज्ञान की जो प्रगति है वो समाज के आखिरी आदमी तक पहुंचना चाहिए। पहले क्या होता था, विज्ञान की जो प्रगति है, जो बड़े बड़े लेजर है, उपकरण है, जो नई नई जो उपचार पद्धति है, ये खाली बम्बई, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई वगैरह से बड़े शहर में ही उपलब्ध होती थी। हमने 30-40 सालों से अहमदनगर में ये हमेशा प्रयास किया है कि काफ़ी बार भारत में पहली बार वो उपचार पद्धति हम अहमदनगर जैसे छोटे गांव में ला पाए और ग्रामीण भाग में उसका उपयोग लोगों को हो पाए, ये ज़्यादा महत्व का है।